See, question is find the maximum area of trapezium other than when length of its three sides other than base are 10 सेंटीमीटर। इसकी तीन साइड्स बेस को छोड़कर 10 सेंटीमीटर है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम में दोनों साइड्स पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउन आ जाओ, यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स ले लो, तो ये एक श्योरिटी है अगर ऊपर 10 है ना तो ये सेंटर वाला पार्ट भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ई और एफ यहाँ दो पॉइंट्स ले लो तो ये सेंटर वाला भी क्या रहेगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। और ये आपके पास अगर 10 और 10 सेम है तो ये आपके पास यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x रहेगा, बिल्कुल सेम रहता है। अगर ये फिगर सिमेट्री से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ 10 था, हाँ अगर यहाँ 12 यहाँ 8 होता तो गारंटी नहीं थी कि दोनों सेम हो, बट अब क्या है सेंटर में 10 है, इधर भी 10 10 है, तो इट मीन्स अगर सेंटर में 10 ले लिया तो यहाँ पर दोनों डिस्टेंस 10 रहेंगे आपके। अब अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो आपकी ये भी डीपी परपेंडिकुलर ले लिया, डीई परपेंडिकुलर, तो आप लिख सकते हैं टेक डीई परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। अब जो आपने डिस्टेंस माना है लेट AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू X, हमने ये AE और BF को X सपोज कर लिया। अब अगर मुझे लेंथ चाहिए हो DE की, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE? राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA क्या बनेगा? DE स्क्वायर चाहिए हो तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, तो 100 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। नाउ लेट ए बी, मुझे तो एरिया करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ना क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा इतनी सारी स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, बात ही यही है, हमें स्टेटमेंट को समझना है बहुत ध्यान से। ये सिर्फ एक लाइन लिख रहा है, एरिया मैक्सिमम एरिया का ट्रेपीजियम ढूंढो जिसकी लेंथ 10 10 10 हो बेस को छोड़ के। अब हमने खुद ड्रॉ किया, खुद परपेंडिकुलर लिए, ये चीज फाइंड आउट की। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम पढ़ते थे हाफ, किसी को ध्यान हो तो बेस प्लस टॉप और बेस को ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम करते हैं मल्टीप्लाई हाइट। हाफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक तो 10 ही है, प्लस नीचे वाली साइड का सम कितना है? 10 प्लस x, तो 10 प्लस 2x मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी? DE, जितना DE है उतना ही CF है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज योर एरिया। एरिया को और सॉल्व करके लिख दो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 2x 100 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 प्लस x 100 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये सारा एरिया है। डेरिवेटिव करें तो मैंने आपको बताया था या तो एरिया का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव आना चाहिए। व्हाट इज dA by dx? फर्स्ट टाइम 10 प्लस x एज इट इज, किसी भी चीज की पावर स्क्वायर रूट हो हाफ तो 1/2 आगे, इसकी पावर माइनस हाफ तो नीचे आ जाएगा ये 100 माइनस एक्स 1/2 रूट एक्स। 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 100 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब इस टर्म को पूरा सॉल्व करें तो 2 तो कैंसिल आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाई में था, एलसीएम ले लीजिए 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू 10 माइनस 10x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन विल बिकम
माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x² स्क्वायर रूट। अब फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम, एरिया को मैक्सिमम करना हो तो हम क्या लिखेंगे? dA/dx is equal to 0. This implies minus 2x² minus 10x plus 100 by 100 minus x² is 0. अब कोई नंबर फ्रैक्शन में है वो जीरो तभी होता है जब न्यूमरेटर जीरो हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, या इसको उस तरह भेजोगे तब भी जीरो। तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो प्लस 5 और 50 बनाना हो तो 5 10 जा 50, x² क्या फैक्टर बना दोगे? प्लस 10x माइनस 5x। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 एंड x माइनस 5। दो वैल्यूज आएंगी, x प्लस 10 एंड x माइनस 5। दो ब्रैकेट्स को जीरो करोगे तो क्वेश्चन विल बिकम, this will become factorization x plus 10 x minus 5 equal to 0. This implies x is 5 और x is minus 10. अब x 5 minus 10 तो ले नहीं सकते, length कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर x इज इक्वल टू 5 ले लिया तो आप डबल डेरिवेटिव चेक कीजिए। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? इसीलिए मैं आपको स्केयर खत्म कराती हूँ, बट मैंने एक बार करवा दिया स्केयर रूट वाला कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमने dA/dx क्या कैलकुलेट किया था? माइनस 2x², यहाँ लिख लेते हैं। dA/dx था माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100 बाई 100 माइनस x²। अब इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्केयर, ये आपका dA/dx गिवन फाइंड आउट किया था। तो 100 माइनस x² स्केयर रूट का स्केयर करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, स्केयर रूट में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए फिर करना, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मैं यहाँ सॉल्व करते हैं प्रॉपर। 100 माइनस x², पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2x² का, x² का 2x तो माइनस 2x इंटू 2 माइनस 4x माइनस 10, 100 का 0 माइनस माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100। अब 100 माइनस x² का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट में है तो 1/2 100 माइनस x² स्क्वायर रूट और 100 माइनस x² का माइनस 2x। ये न्यूमरेटर के अंदर भी टर्म फ्रैक्शन में आ गई तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, इसका 2 तो कट कर दीजिए। 100 माइनस x² स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, सिंपल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 10, माइनस x यहाँ था और एक माइनस यहाँ था तो ये माइनस और माइनस x इट विल बिकम प्लस और माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100 इंटू एक्स। ये जो फ्रैक्शन वाली टर्म थी ये नीचे ले आए तो 100 माइनस x² की पावर 1 और पावर हाफ ऐड हो जाएंगी पावर 3/2। अब आपके पास टर्म क्या है? पूरी ओपन करने की बजाय सीधा डायरेक्ट काम कर लीजिए क्योंकि मुझे इससे कुछ नहीं करना। एट x इक्वल टू 5 क्या होगा? पुट करते जाएं। 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25, 4 5 जा माइनस 20 माइनस 10।
5 square 25 2 जा -50, 5 10 जा -50 प्लस 100, बाहर x फिर 5, नीचे 100 माइनस 25 रेज टू पावर 3/2। मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है बस, पूरा सॉल्व करने की बजाय। पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे? 100 माइनस 25 प्लस 75 -20 -10 -30, 100 -50 जीरो हो गया, 0 मल्टीप्लाई 5 0 डिवाइडेड बाई 75 की पावर 3/2। ये माइनस एज इट इज रह गया, नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है? मैक्सिमम। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to 5। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to 5। और अगर x 5 आ जाए तो आप एरिया निकाल भी दो। व्हाट इज मैक्सिमम एरिया देन? मैक्सिमम एरिया क्या होगा? हाफ इंटू आपके पास लेंथ क्या थी जो हम स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे? 10 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया? बेस बन गया 10 प्लस 5 प्लस 5 तो 20। तो 10 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई में ये कितना बन गया आपका जो परपेंडिकुलर था? 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो रूट 75। तो ये आपके आ गया 20 प्लस 10 30/2 और ये 25 फ्रीजा होता है तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर रूट 3। 30 को 15 बना दिया, 15 5 जा 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ट्रेपीजियम की एक लाइन लिखी हुई थी कि ट्रेपीजियम का क्वेश्चन सॉल्व आउट करो। बेसिकली हमें फॉर्मूले डिराइव करने हैं खुद से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड बॉक्स विद स्क्वायर बेस, क्लोज्ड बॉक्स है और विथ स्क्वायर बेस गिवन है एंड गिवन सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज क्यूब। अभी क्यूब नहीं है, इसने कहा वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस का मतलब क्या हुआ? अगर हम एक बॉक्स ले लें तो हमें गिवन क्या है? स्क्वायर बेस मतलब बेस की तो साइड्स x और x हैं, लेकिन ये हमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो हमने इसको y मान लिया। तो लेट लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब आर, क्यूब मत लिखना सॉरी, ऑफ बॉक्स आर x x एंड y रिस्पेक्टिवली। x x y ले लीजिए। गिवन सरफेस एरिया का मतलब s फिक्स है, सरफेस एरिया क्या आएगा? नीचे वाले का x स्क्वायर और ऊपर रूफ का भी x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया प्लस इस एक वॉल का एरिया xy, तो सारी वॉल्स का xy 4xy, यहां से y की वैल्यू निकाल लेना। s माइनस 2x स्क्वायर बाय 4x इज y, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे किसको मैक्सिमम करना है? वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? x मल्टीप्लाई y, तो x स्क्वायर y, x स्क्वायर इंटू y आएगा s माइनस 2x स्क्वायर बाय 4x। s कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 लेंगे। नाउ dv बाई dx कैलकुलेट कीजिए और उसे 0 के इक्वल रखकर सॉल्यूशन निकाल लीजिए। जब dv बाई dx लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1/4 s माइनस 6x स्क्वायर। सॉल्व आउट कर लेना, एक x कैंसिल हो जाएगा इसका। सॉल्व आउट करने के बाद ये डेरिवेटिव बन रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद आपका पॉइंट आएगा जब आप dv बाई dx x इज s बाय 6 स्क्वायर रूट,
डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव आएगा इसका -3x। और अगर डबल डेरिवेटिव -3x है और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज नेगेटिव। नेगेटिव पर क्या होगा? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू s/6 है। पुट इन y में x की वैल्यू डाल दो, s-2 इंटू एक्स स्क्र की जगह s/6/4 इंटू s/6 स्क्र रूट। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए और y फाइंड आउट कीजिए। सारा सॉल्व करने के बाद y भी यही आने वाला है, s/√6। और जब x और y सारे इक्वल हो जाएंगे सो देयरफॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या हो गए? s/√6। सो इट इज क्यूब। तो ये क्यूब होगा। क्वेश्चन में हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी।